सद्गुरु कबीर बीजक अष्टम प्रकरण बेली। आज से बेली प्रकरण आरंभ होता है। बेली का मतलब होता है लता, वल्ली, बेलरी अर्थात बेल। इसका सतगुरु कबीर ने बेल को लेकर ऐसा प्रसंग लिया है कि ये जो लताएं हैं, ये खेत बाड़ी जंगल में जो बेल होती हैं, वृक्षों, कांटों, झाड़ियों पर चढ़ जाती हैं, वो बेल सारे जंगल को घेरे रहती हैं। उसी के आशय को लेकर, उसके जो वृतांत है उसको लेकर साहिब कबीर ने मोटी झीनी माया की जो वासनाएं हैं, बेली अर्थात बे का खानी बानी दोनों ओर से वासनाओं को अपने ली अर्थात अंतःकरण में लेने वाले जीव ही सत्य है। ये जो वासनाओं को अंतःकरण में भास के रूप में प्रतीत करता है, अंतःकरण में वासनाएं, बानी खाने की मान्यताएं, ये सब बनी हुई होती हैं और उनकी ही आभास अंतःकरण के द्वारा चेतन स्वरूप जीव को पहुंचता है, ये लेता है। पे अर्थात जो बानी खानी का जाल है, ये लेना, आभास भास को लेना, ये अंतःकरण के द्वारा चेतन स्वरूप जीव लेता है और फिर उस आभास से उस अध्यास बनता है, उस अध्यास से आवागमन के चक्रव्यूह में यह जीव जाता है। इसी को समझाने के लिए सद्गुरु कबीर ने बेली रूप प्रकरण रखा। ये टीका करके समझाया है। मुख्य रूप से स्त्रियां बेली हैं, अविवेकी, कामांध, कुलीन, अकुलीन, चाहे कहीं भी किसी के घर की युवतियां, स्त्रियां विवाहित हों या अविवाहित, उनके समीप में आसपास में कुरूप, स्वरूप, अंधा, लूला, लंगड़ा, बहिरा, काना, रोपी, रोगी, निरोगी, धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख, अच्छा, बुरा, गुण, त्रिगुण इत्यादि जैसा पुरुष रहता है और पुरुष के संपर्क में भी इसी प्रकार से स्त्रियां होती हैं। अर्थात ये बेल की तरह फलते फूलते हैं और इन्हीं की वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं ये अंतःकरण में छाई हुई होती हैं। उन्हीं से भास प्राप्त होता है और ये चेतन स्वरूप जीव उनको लेकर आवागमन के चक्र में पड़ता है। पहली जो बेली है, इस पहली बेली के 30 चौपाइयाँ हैं। ये भी 3 भाग में होगा। यहाँ से मैं 1 से 10 नंबर तक की चौपाई को ले रहा हूँ। पहले बेली। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। सद्गुरु कहते हैं कि जिस तरीके से हंस नामक पक्षी सफ़ेद रंग का, दूर दूर तक उड़ के जाने वाला, सागर में केली करने वाला, सागर समुद्र में रहने वाला, हंस देह और बगुला, कागा मनुष्य 3 प्रकार से कहे जाते हैं। ये मानुष देह है। इस मानुष देह में हंस स्वरूप अर्थात शुद्ध स्वरूप, अच्छे विचारों वाला, गुणशील, कागा दुर्गुणी, बगुला चतुर, चालाक, पाखंडी, ये इस तरीके से 3 प्रकार के मानव जी देह में भी ये जो रहनी है, कागा रहनी, बगुला रहनी और हंस रहनी। तो हंस बनकर इस मानव देह को जो जिए, जो इस मानव देह के जीवन को जो हंस बनकर, हंस रहनी में रहकर जो अपने जीवन का निर्वाह करे, वो सर्वोत्तम है।
वो छल कपट पाखंड से दूर, सत्य को मानने वाला, सत्य पर चलने वाला, सत्संग करने वाला। कागा वासनाओं के सागर में डूबा हुआ, यह तत्र भटकने वाला। बगुला अपनी चालाकी चतुराई से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला और दिखने में बड़ा सुंदर दिखने वाला। इस तरीके से सदगुरु कबीर इस लाइन के, इस बेली के द्वारा कहते हैं कि हे हंसा, सरवर में तेरा शरीर में ही ये जो मानव देह है यही शरीर है, यही सरवर है और इसमें तुम रम रहे हो। चेतन स्वरूप जीव रमैया राम है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसमें तुम रम कर विभिन्न प्रकार की वासनाओं में भूल कर अपने आप को भूल रहे हो। हे हंसा, हंसा और हंस भी फिर अलग है। हंसा सरोवर में रहता है, सागर में रहता है, वहाँ वो मोती को चुगता है, मोती की आस में वहाँ बना रहता है। ऐसा भी है। ज्ञान स्वरूप चेतन जड़ाध्यास के कारण अनादिकाल से अब तक अनंत जन्म हो गए। स्थूल सूक्ष्म शरीर में सरोवर होकर जड़ देह में रहता है, चलता है। स्थूल देह छोड़ता है और सूक्ष्म देह संयुक्त संस्कार लेकर अन्यत्र चला जाता है। यह रमैया राम, ये जो हंसा है, ये इसका भी आवागमन नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसको अध्यास प्राप्त होता रहता है। अभी अध्यास से छूटे जब वो हंस बनता है, हंस में अध्यास नहीं होता है। ये जो तुम्हारा सर्वर है, ये देह है, जो ये तुम्हारा साधन है, इस देह में रहकर, हंस स्वरूप में रहकर, हंस रहनी में रहकर तुम इस मोती की भी चिंता चाहना छोड़कर निराधार हो जाओ। वो भी इस समुद्र, ये जो देह सागर है, इस देह सागर में ही तुम अध्यास छोड़ सकते हो। परंतु तुम माया के भ्रम धोखे में, झीणी माया में पड़े कर बंधे पड़े हो। संपूर्ण मिथ्या मानंदी को परित्याग करो, स्थिर हो जाओ। जागत चोर घर मुंह सही हो रमैया राम। हे रमैया राम, जागृत चेतन होकर के, रोम रोम में जागृत होकर के जियो। तुम्हारा ज्ञान स्वरूप, ज्ञानाकार स्वरूप में तुम सचेत होकर जियो। सुबुद्धि स्त्री के सचेत कराने पर भी तुम आलस्य में पड़े रहते हो। आलस्यम शरीर तो परम रिपु। आलस्य सबसे बड़ा रिपु होता है, दुश्मन होता है। ये मन में आने वाले कामाशक्ति, लोभ मोह क्रोध आशा तृष्णा, पंच विषयों की भोग वासना, इच्छा वासना, इनमें घुसाकर, इनमें रमाकर तुम्हारे चेतन स्वरूप को ये गफलत में डालता है। घर में मूस अर्थात मूसा कौन कौन है? आशा तृष्णा, काम क्रोध मद लोभ। ये मूसी तुम्हें अपने निस्वरूप से अलग हटाकर, काम वासना में तुम्हें लगाकर मायावी स्वरूप में लगाते हैं और तुमको गफलत में डालते हैं। इसलिए जागृत होकर के जियो, अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ। एक पल, एक निमिष भी अपनी जागृत अवस्था को मत छोड़ो, मत त्यागो, वरना तुम गफलत में होकर अपने निस्वरूप को छोड़ जाओगे। कायरता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, अल्पज्ञता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। आशा भरोसा कराने वाले तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें भूल भुलैया में डालेंगे। इसलिए जागृत होकर जियो, अपने चेतन स्वरूप में ज्ञानाकार होकर जियो। इस संसार में ही सत्य है, इस संसार में ही असत्य है। कहीं और कहीं कुछ नहीं जाने वाला, ना कोई देने वाला है। केवल तुम्हें जागृत होने की आवश्यकता है। ज्ञानाकार स्वरूप में विवेक वैराग के साथ, गुरु भक्ति के साथ जागृत हो जाओ। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है
उससे आसक्ति भाग जाती है, उससे गफलत भाग जाती है और वो जागृत होकर चेतन स्वरूप में जीता है। पार की संतों की सत्संग में लगकर जागल बोध विचार से जाग जाओ, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, ज्ञान का डंडा लेकर खड़े हो जाओ और चोर रूप काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विषय आसक्ति को भगाकर दूर हो जाओ। सरगुण धन को कभी चुरा नहीं पाते। जो सरगुण रूप धन है वो काम क्रोध मद लोभ मोह चुराते हैं। जब तुम जागृत रूपी डंडा, ज्ञान का डंडा लेकर खड़े हो जाओगे तो ये सारे चूहे भाग जाएंगे। इसलिए निज चेतन पद में जागृत होकर रहो। ये संसार में जहाँ तुम जीते हो ये एक धर्मशाला है। ये धन मोह माया में लिप्त होकर इसमें तुम अपने आप को भूल जाते हो। इसलिए सत्संग में जाकर बोध विचार से निज चैतन्य पद में जागृत हो जाओ। जब तुम जागृत हो जाओगे तो आसक्ति ममता परित्याग करके जगत जाल से भागल, ये तो तुम्हारा जो जगत जाल है ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सावत गैल बिगोए हो रमैया राम। गैल अर्थात मार्ग में, देश विदेश में जो लोग बड़ी गाढ़ी निंद्रा में अचेत होकर सोए रहते हैं, अर्थात ये मानव देह में आकर इसमें कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के इस घट में मान्यताएं भरी पड़ी हैं, मिथ्या मान्यताएं भरी पड़ी हैं जिनको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अचेत होकर मन, ये जो मन है जो अचेत होकर रह रहा है, ये रमैया राम, ये सच्चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भूलकर अल्पज्ञ समझता है, जबकि इस देह में आकर ये जीव सामर्थ है। मानव देह एक ऐसी देह है, इसमें ये जो चेतन स्वरूप जीव है ये सामर्थ है, परंतु अचेत होकर ये माया के जंजाल में उलझकर जो अचेत हो जाता है, हंस पद को, धन संपत्ति को त्याग कर, भिगोए अर्थात त्याग कर, छोड़कर खो देता है। उसका सब धन अर्थात बोध रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, सचेत अवस्था, ये सब खो जाती है। साबत अर्थात, साबत का मतलब होता है साबुत, जो कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होता, अचल अटल। ये पद को तुम भिगो देते हो, भूल जाते हो, छोड़ देते हो, त्याग देते हो, और ये मायावी चक्रव्यूह में उलझकर तुम अपने आप को भूल जाते हो। हे रमैया राम, तुम जागृत हो जाओ। जागृत अवस्था में रहकर ज्ञानाकार हो जाओ, तब तुम्हारा अध्यास, मायावी अध्यास मिटेगा और अपने मनुष्य पद में, हंस पद में स्थित हो जाओगे और मायावी स्वरूप तुम्हारा बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो भ्रम धोखा है ये सब मायावी स्वरूप का है। इसे मिटाने के लिए हमेशा जागृत सद्गुरु की सत्संग करके हमेशा अपने आप को जागृत रखो। आजू बसेरा नियरे हो रमैया राम। जैसे दूर जाने वाले पदयात्री, मार्गदर्शक, जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। बसेरा अर्थात टिकने का स्थान, विश्राम करने का डेरा। 4 कोस चलने के बाद ठहरना और कल का रहना बसेरा। बड़ी दूर 9 कोस चलने के बाद पड़ेगा, इत्यादि ऐसी। क्योंकि जो तीर्थ यात्रा में, व्यापार करने या संसार को घूमने निकलते हैं, वो यात्रा कहलाती है। वर्तमान में मनुष्य देह में तुम हो, 84 योनियों में दुर्गम पथ पार करके आए हो। इस मानव देह को, ये जो मानव देह मिली है, 84 जीवा जून की यात्रा करके आने के बाद मिली है। और इस देह में, ये जो आज तुम्हें जो देह मिली है, इस देह में ही तुम्हारा विश्राम है, वो तुम्हारे पास है। आज बसेरा नहीं है, ये जो बसेरा है तुम्हारा,
आज आज अंत का बसेरा, जहाँ से आवागमन नहीं होता, स्थिर पद, अटल पद, ये तुम्हारे पास है। हे रमैया राम, इस मानव देह में आकर मुक्त स्थान, मोक्ष का स्थान तुम्हारे पास है, परंतु तुम इस विश्राम स्थल को, समीप जो तुम्हारे स्थान है, जो मिल रहा है, ये तुम कुसंगत करके मोह माया के जंजाल में, वाणी खानी के जाल में पड़ते हो, आसक्ति में अटकते हो। इसको त्याग दो। जो मायावी जाल है, ये तुम्हें, ये मानव देह का जो अवसर, उत्तम अवसर मिला है, ये माया जाल तुम्हें इससे हटाता है, जीवन मुक्त होने का कार्य तुमसे हटाता है और तुम्हें आवागमन के चक्रों में डालता है। इसलिए तुम्हारे पास आए हुए इस समय को मत गंवाओ। हे रमैया राम, तुम जागृत हो जाओ, अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ। अविनाशी चेतन जीव, हृदयादि प्रकाशी रमैया राम, तुम स्वयं हो। तुम्हारा कर्ता धर्ता इस संसार में और कोई दूसरा है नहीं। इसका भेद सत्संग के द्वारा, विवेक विचार के द्वारा, सत्य असत्य निर्णय का सार सार को जानकर जड़ चेतन की यथार्थ परीक्षा कर सकते हो। हंस पद पर पारक पद को अपने हृदय में प्राप्त करके धारण कर सकते हो। मोटी संपूर्ण झीनी माया को, जाल को त्याग कर, परख कर त्याग कर सकते हो और मोह ममता आसक्ति को मिटा सकते हो, जीवत मुक्त कर सकते हो। ये मानव देह तुम्हें इस प्रकार की प्राप्त हुई है, इसी तुम्हारा, इसको त्याग कर फिर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए हे रमैया राम, हे चेतन स्वरूप जीव, तुम अपने स्वरूप में जागृत होकर रहो, पारख बोध प्राप्त कर कर जागृत होकर रहो। गफलत अवस्था में जीने से तुम्हें ये जो मानव देह उत्तम मिली है, ये छूट जाएगी, फिर दोबारा 84 जीवा जीवन में जाओगे। इसलिए तुम अपने आप में जागृत हो जाओ। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। काल, ये मन का काला लाल पीला करने वाला राग, द्वेष, छल, कपट, स्त्री, भोग, संसार, प्रपंच, माया का जाल, इसमें लिप्त होना, इसमें विचार करके, इसमें रह करके, इसमें बसेरा करके तो तुम चिपके रहोगे, सत्संग में नहीं जाओगे तो तुम्हारा जीवन का जागृतपना मिट जाएगा। जो तुम्हारी जागृत अवस्था है वो मिट जाएगी, विषय वासना की वृद्धि हो जाएगी और इस विषय वासना में व्यर्थ में ही अपने इस मानव देह को बिगाड़ दोगे, वासनाओं में मिटा दोगे और ये तुम्हारी आयु, ये जो तुम्हें देह मिली है, ये व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएगी, फिर दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। और वासना के काल जाल में पड़कर तो मुक्त स्थिति को छोड़कर आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ जाओगे। ये मुक्त स्थान है, इससे बहुत दूर चले जाओगे। फिर अध्यासवश पशु, अंडज, उष्मत आदि अनेक योनियों में तुम्हारा भी निवास होता रहेगा। वहाँ भी तुम उन्हीं सट पशु कर्मों के रूप में रहोगे। मानव कर्मों को धारण कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मानव कर्म तो केवल मानव देह में ही धारण किए जा सकते हैं, अन्यथा कहीं और अन्य योनियों में मानव कर्म नहीं धारण किए जा सकते। इसलिए तुम उस भटकाव से अलग हो जाओ, अपने में जागृत रहो, जागृत होकर अपने आप को जागृत में रहकर उसमें रमण करो। ब्रह्मभूल की कल्पना में जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं गुरुआ प्रपंचियों ने बनाई है, उनके धोखे में मत पड़ो। वाणी मिथ्या मानंदी जड़ाध्यास भवबंधन परिपुष्ट होता है। उनकी बताई हुई वाणियों में, उनके बताए हुए रचे हुए वाणी जाल में जड़ाध्यास के द्वारा 84 योनियों में ही होना होता है।
इसलिए भ्रम धोखे में से इस वाणी जाल से निकलो। निज वाणी सत्य यथार्थ वाणी को समझो, परखो, जांचो और अपने आप को जागृत कर लो। जय हो वीराने देश हो रमैया राम। विभिन्न प्रकार के मार्ग, कोई ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बताता है, कोई योग का मार्ग बताता है, कोई भक्ति का मार्ग बताता है। और उस मार्गों में भी विभिन्न प्रकार के पंथ हैं। जहां सत्य यथार्थ एक भी नहीं है, उन अगणित मार्गों पंथों में सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तुम्हें जागृत कोई ज्ञान नहीं करता। अपने निज स्वरूप की स्थिति को कोई तुम्हें बताता नहीं है। तुमसे अलग कोई परमात्मा बताकर तुम्हें अपने से दूर करता है। इसलिए हे रमैया राम, उस बिराने जगह में जाके पढ़ो, इससे पहले कि तुम अपने आप से दूर हो जाओ। अपने आप को जागृत कर लो, अपने निस्वरूप को प्राप्त कर लो, जिससे तुम्हारा कल्याण है। इसी से तुम्हारी जीवन मुक्ति है। अन्यथा तो समस्त कार्य जड़ कार्य हैं। जड़ कार्य जड़ता से भिन्न है। विजातीय अनंत चैतन्य जीव का ज्ञान स्वरूप होने का चैतन्य रूप ज्ञान देश है, ज्ञान का स्थान है। जड़ देश से अलग है। अपने चेतन स्वरूप के पारक बोध की स्थिति ज्ञान देश से विमुक्त होकर देहादि आसक्त विषय आसक्त होकर, हे रमैया राम, तुम भटकते हो। इस मन में भटकते रहते हो, तीन खानियों में भटकते रहते हो। अभी मनुष्य जन्म आया है, यहाँ से स्वदेश चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप देश में पहुँच जाओ। सत्संग के द्वारा इसका बोध परखो, जांचो। संसार के जंगल में भटक कर तुम बेभान हो गए हो, इससे भान प्राप्त करो। अनेक प्रकार के मत पंथों को त्याग कर अपने पारख बोध को प्राप्त करो। निज स्वरूप चेतन पद में स्थिर हो जाओ। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। जब कहीं मार्ग नहीं दिखता है, भयंकर जंगल हो जाता है, तो आंखों को चारों तरफ से देखते हैं। नैन भरने का मतलब है चारों तरफ देखना। विस्मय स्थिति से रास्ता जब भूल जाता है कोई भी, तो उसको देखता है मैं कहाँ जाऊँ, किधर भटक गया। ऐसी स्थिति आने से पहले तुम अपने आप को जागृत करो, क्योंकि यहाँ विस्तार का पता नहीं है। जंगल का कोई विस्तार नहीं है। वाणी खानी का जो विस्तार है, इसका कोई पारावार नहीं है। इसका कहाँ विस्तार है, कहाँ खत्म होगा, इसका कोई पता नहीं है। ये निर्जन स्थान में अटक कर आंसू भर भर के तुम रोते हो, सहारा खोजते हो, दूर दूर तक तुम्हें देखते हो, परंतु तुम्हें कोई सहारा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मवादी कहते हैं कि जो ब्रह्म है वह मन वाणी बुद्धि से तो जाना ही नहीं जाता। इसी प्रकार से योगी भी कहते हैं कि परमात्मा है, उसके ज्ञान विज्ञान को इंद्रियां समझ ही नहीं सकती। फिर ऐसी जो चीज़ समझी नहीं जा सकती, उसके पीछे पड़ने से तुम्हें रोना ही रोना है। नैन भर भर के रोओगे, आंसुओं से रोओगे, परंतु कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सारी कल्पना को छोड़कर वाणी जाल के कल्पना को त्याग कर अपने निस्वरूप में स्थित हो जाओ। इसके अलावा कोई दूसरी यथार्थ चीज है ही नहीं। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम। जिस प्रकार से मथनी दही आदि की हांडी में डालकर मथन कर बिलोने पर माखन अलग होता है, फिर उससे घी बनता है और उससे घर का कार्य चलता है। इसी संसार में अनेक प्रकार के कष्ट, क्लेश, दुख, संताप संसारी जीव यही त्रास उस भय से त्रसित होकर, भयभीत होकर, पीड़ित होकर उससे त्राण पाने के लिए मन की मथनी को अनेक प्रकार से चिंतन रूप से गृहस्थी में प्रविष्ट होकर स्त्री पुत्र व परिवार आदि का सुख रमाते हैं। उनमें सुख नहीं मिलता। जितने भी भोगवास हैं, जो भोग अध्यास हैं, उनसा कोई किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। कष्ट क्लेश मिलता है। और गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ भयंकर वाणी को सुनकर, यम यातना आदि का वर्णन सुनकर और भी त्रास मिलता है। और उनको छूटने के लिए सोचते विचारते हृदय रूपात्र में मथनी के रूप में
जब विचार करते हैं तो वह कोई वेद का विचार करता है, कोई वाणी का, और उसमें वाणी में, वेद में ब्रह्म ज्ञान है, योग ज्ञान है, भक्ति मार्ग है। परंतु यह सब सत्य यथार्थ नहीं है, कल्पना में और डालते जाते हैं, उस कल्पना में से निकालते ही नहीं हैं, और उस कल्पना में उलझते हुए मानव देह चली जाती है और फिर 84 जीवाजूण में यह चला जाता है। इसलिए अपने आप को काल्पनिकता से निकाल कर यथार्थ वाणी में लाओ। भवन मथेउ भरपूर हो रमैया राम। गृहस्थी में रमने वाले अपने भवन में भरपूर दही मथन कर लिया। संसारी लोगों ने स्थूल शरीर रूप भवन को स्त्री भोग आदि में 10 इंद्रियों में लगाकर भरपूर अपनी शक्ति भर मथन किया। संसार के विषय वासनाओं में फंसकर खूब मथन किया, रमण किया। योगी लोग शरीर में महल में षटचक्र भेदन किया, साधनाएं इत्यादि अभ्यास किया, समाधि में पहुंचकर भरपूर तरह से गाफिल हुए और उसी में रमकर जड़ाध्यासीबद्ध हुए। वेद वेदांति का वाणी का मथन कर कर इस संसार में एक ब्रह्म परमात्मा भरपूर ऐसा व्यापक है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मानकर उसी में डूब रहे। भक्त लोग महल रूप संसार ईश्वर आदि खोज तलाश करते हुए अनेक भक्ति युक्ति प्रयुक्ति मन बुद्धि वाणी का मथन खूब किया। भरपूर इच्छा तरह से अपनी शक्ति से सचेत खोज करते हुए भी उसका कुछ पता नहीं चला। तब उसे निर्गुण निराकार सर्वत्र परिपूर्ण कहकर भ्रम धोखे में पड़े रहे और फिर अपने संपूर्ण जीवन को जड़ाध्यास में बंधे हुए एक दिन शरीर को छोड़कर चले गए। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं है। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम। इतना करने के बाद में भी विषयी जन, योगी जन, भक्ति जन, ज्ञानी जन जड़ाध्यासी बद्ध हुए। जड़ का अध्यास, क्योंकि जो भी नजर आता है जो सब जड़ का अध्यास, जड़ है, उसका भास है। उस भास से अध्यास बनता है और मनुष्य के जन्म से फिर के उलट के 84 जीवाजूण में जा जाकर फिर ये हंस जो हंसा है, जो जीव पशु अंडा जुष्मज गर्भवास में जाकर बंधा हुआ 84 जीवाजूण में जाता है, बानी खानी के चक्रव्यूह में उलझा हुआ आवागमन में जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे हंसा, आप रमैया राम हो। रमैया राम हंसा पद से हंस पद की ओर आगे बढ़ो, अपने निज स्वरूप की स्थिति में को प्राप्त करो। जहाँ आसक्तियाँ खत्म होती हैं, इच्छाएं खत्म होती हैं, वह स्थिति हंस रूप है, वही चेतन स्वरूप है, निज पद है। उस निज पद को प्राप्त करने का प्रयास करो। वाणी खानी का संपूर्ण आसक्ति को मिटाकर निज चेतन पद में स्थिर हो जाओ। खानी वाणी और रमैया रम कर अपने जीवन को न बिताओ। आवागमन के चक्रव्यूह में से निकलने के लिए हे चेतन स्वरूप जीव, हे रमैया राम, नरजीव में पारख बोध को प्राप्त करो, अपना जीवन कल्याण करो। इसके अलावा कोई यथार्थ ज्ञान है ही नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं। अन्यथा तो ब्रह्म ज्ञान, योग, भक्ति, गृहस्थी, भोग पदार्थ, ये सब मानव देव को भूलने के, भुलाने के हैं, गफलत में डालने के हैं। ये सचेत नहीं करते, ये जागृत नहीं करते। जागृत देखिए, 5 विषय संसार में हैं, मानव देह के लगे हुए हैं। इनकी आसक्ति को विकार कहा जाता है। इनकी अति आसक्ति ही विकार होती है, यह विकृत रूप होती है। यह आनंद रूप इनका लेने के पर विकार आता है। स्वाभाविक रूप से 5 विषय इस देह के लागू हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से अति आसक्ति ये बंधन का कारण है। यह आवागमन का चक्रव्यूह है। वाणी खाने का जाल यही निर्माण करती है। यही लोभ, लालच, काम, क्रोध इत्यादि का जागरण करती है और अपने आप को जागृत स्वरूप से निकालकर गफलत में डालती है। यहाँ यही कहा जाता है कि अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ, ज्ञान स्वरूप में जागृत हो जाओ।
और आसक्ति को त्याग करो।